डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम काफ़ी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। ट्रांसपोज बताए थे आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बताए थे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस एंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के बारे में आपसे डिस्कशन हुई थी। ठीक है, बट उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम आपको वहाँ नहीं बता रहे थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आज के क्लास में उसी बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जो पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं। कि a is equals to cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू i इज ट्रू फॉर। अब इसमें वैल्यू आपसे पूछ रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको a दिया हुआ, सबसे पहले आप क्या कीजिए, a स्क्वायर निकाल लीजिए। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, ये cos थीटा दिया हुआ है, ये माइनस साइन थीटा है और ये cos थीटा है, इसको आप फिर a से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। मल्टीप्लिकेशन का रूल हम बता चुके हैं, एक तरफ से रो लेते हैं, एक तरफ से कॉलम लेते हैं, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब दोनों का पहले ऑर्डर लिख लीजिए, पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होगा। इस केस में इक्वल है तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 2 बचा। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 का ही आपका रिमेनिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कॉस को कॉस से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन को इससे करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद इसको इससे करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब सेकेंड के साथ करेंगे, कॉस को साइन के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ कीजिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा को साइन थीटा के साथ करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ करेंगे तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। अब एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, ये आपका कितना टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया। और आप फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला पिछले लेक्चर्स में भी हम बात कर रहे थे। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे 2 टाइम हो रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ पे सेम चीज़ है, 2 टाइम्स हो रहा है आपका, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला चीज़। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला हो गया कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई इज ट्रू फॉर। नाउ आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई कह रहा है तो ये कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा को आप आई के इक्वल कर दीजिए। आई मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2 है तो उसका भी ऑर्डर आप 2 ही लेंगे। अब किसी एक को भी आप इक्वल कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम है इस केस में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। या तो आप साइन का भी ले सकते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। और आप जानते हैं कि 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस के टर्म में, तो कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला आपका, 2 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन हम आपको पहले के लेक्चर्स में भी बता चुके हैं, फिलहाल ये क्वेश्चन आप अभी नोट कर लीजिए। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें P इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, I कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 के लिए, और थीटा नहीं है, ये Q है। Q का वैल्यू Qij इज अ मैट्रिक्स सच दैट P टू द पावर 50 माइनस Q इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन Q31 प्लस Q32 होल अपॉन Q21, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सबसे पहला काम इसमें क्या करना पड़ेगा, P टू दी पावर 50 है तो P टू दी पावर 50 तो हम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब सबसे पहले आप P स्क्वायर निकालिए तो 1 4 16 हो गया, 0 1 4 हो गया, 0 0
0 0 1 हो गया। इधर से रो वाइज पकड़ लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम नंबर से, 4 1 16 हो गया, 0 1 4 हो गया, 0 0 1 हो गया। कॉलम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 को 1 से करेंगे तो 1, 0 में 4 से करेंगे तो 0, 0 में 16 से करेंगे तो 0, यहाँ कुल मिला के आपका 1 हो गया। सबको जोड़ के लिख दिए, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 0 इंटू 16 0, तो ये आपका 8 हो गया। 16 यहाँ से हो जाएगा प्लस 16, 32 प्लस 16 कितना हो गया 48, तो हम 48 लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट नंबर सेकेंड को फिक्स कर रहे हैं आप, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0 लिख दिए यहाँ, ये 0, ये भी, ये 1 और ये 0, तो यहाँ पे 1 हो गया आपका। 16 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू 1 4, ये भी आपका 8 हो गया। नेक्स्ट 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये भी आपका हो जाएगा 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट देखिए 16 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 हो गया आपका। ठीक है, अब आप एक थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0। यहाँ पे देखिए पहले मैट्रिक्स में जो दिया हुआ था उसमें क्या चेंजिंग आया, पहला मैट्रिक्स में 1 0 0 सही है, फिर है 4 1 0, यहाँ पे 8 आया सिर्फ 1 0 तो सही है, ये 16 4 1, तो यहाँ आ गया है 48 8 और 1। ठीक है, आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख दिए 2 इंटू 4 है ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। अब ये 48 है ना, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 32 और 8 को आप लिख दीजिए 2 इंटू 4 और यहाँ 0 है तो 0। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि p टू दी पावर 50 निकालना है, जो हम निकाल नहीं पाएंगे, वो काफ़ी टफ हो जाएगा हमारे लिए, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए पी क्यू आप निकाल लीजिए, पी क्यू निकालेंगे तो पी स्क्वायर इंटू पी होगा, पी स्क्वायर का वैल्यू है 1848 0 1 8 0 0 1, इधर से रो वाइज हम ले लेंगे, इंटू 1 4 16 0 1 4 0 0 1, इधर से आप कॉलम वाइज ले लीजिए। कितना हो जाएगा ये, 1 को 1 से करेंगे तो 1, ये 0 तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 12, तो ये आपका 12 हो गया। ये 48 प्लस 32 और प्लस 16 इंटू 8, ये हो गया 48 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 8। सेकेंड रो में आप जाएंगे 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 4 0, तो ये आपका कुल मिला के 0 हो जाएगा। ये 8 इंटू 0 0, 1 इंटू 8 इंटू फर्स्ट के साथ कर रहे हैं ना अभी, 8 इंटू 1 1, 8 प्लस 4, 8 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 1, तो ये 48 आ गया, 8 इंटू 4 32 आ गया, 16 इंटू 1 16 आ गया। पहले के साथ हो गया, अब सेकेंड को आप फिक्स कर दीजिए इसको, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 4 0, जोड़ के लिख दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। 8 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 0 0, तो ये आपका 1 हो गया। नेक्स्ट 48 इंटू 0 तो 0, 8 इंटू 1 8, 4 इंटू 1 4, 8 4 आपका 12 हो जाएगा। थर्ड नंबर इसको आप फिक्स कर दीजिए फिर से, तो ये आपका 1 इंटू 0 0 0 0, तो ये कुल मिला के 0 हो गया। 0 0 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। ये 0 0, ये 1 हो गया। आप इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 0 0, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं। सेकेंड वाला में क्या आ गया है 12 आ गया, और यहाँ पे क्या था 4 था। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स 4 आ गया है, और ये 1 0 तो सेम ही है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए आप, 48 प्लस 32 प्लस 16, ये आ गया है 16 प्लस 32 प्लस 48। यहाँ पे 12 है तो आप क्या लिख लीजिए 3 इंटू 4 लिख लीजिए, है ना, और यहाँ पे 1 है तो आप 1 लिख लीजिए। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब पी स्क्वायर निकाले ना हम पी स्क्वायर, तो कहाँ कहाँ चेंजिंग हो गया मेरा, एक तो यहाँ चेंजिंग हो गया, 4 था पहले से तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया जो कि स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चेंजिंग हुआ, पहला टर्म था 16 तो ट्वाइस कर दिया, यहाँ 16 का टेबल में है ना ट्वाइस कर दिया,
और यहाँ पे पहले से था आपके पास 4, तो 4 इंटू 2 कर दिया आपके पास। जब हम क्यूब कर रहे हैं ना तो देख रहे हैं यहाँ 4 इंटू 2 कर रहा था, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 कर रहा है। यहाँ 16 दो बार ऐड किया जा रहा था, है ना, 16 प्लस 32, और टेबल के टर्म में यहाँ 16 प्लस 32 प्लस 48। यहाँ पे क्या था, 2 इंटू 4 था, तो यहाँ 3 इंटू 4 है, बाकी सिमिलर सेम है। तो अगर हम यहाँ से कहें ये कि अगर p टू दी पावर 40 निकालेंगे तो सर मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 4 इंटू 50, 4 इंटू 50, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 प्लस 32 प्लस 48, कहाँ तक हो जाएगा ये, सो ऑन, ये आपका 50 टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 4 इंटू 50, है ना, यहाँ पे आपका 0 0 1 हो जाएगा। क्लियर, कहने का मतलब यहाँ आपका हो गया 1 200। अब ये आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको अब बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है 16 प्लस 32 प्लस 48 प्लस सो ऑन, ये कितना टर्म है, 50 टर्म है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 16 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, ये 50 टर्म्स हो जाएगा। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला आपको याद होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, और कितना टर्म है 50, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 60 इंटू 15 इंटू 51 होल अपॉन 2। 2 से आप 8 कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 58 जा 400 इंटू 51, तो ये आपका हो जाएगा 004 2400, है ना। तो ये 20400 आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया 01, ये 200 ही रहा, 01 001, ये आपका p टू द पावर 50 निकल गया। अब आगे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, p टू द पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई। आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, p टू द पावर 50 माइनस आई इज इक्वल टू क्यू, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 3/3 ऑर्डर का है, तो p टू द पावर 50 का वैल्यू हो गया 1 200 204 00, और यहाँ से हो गया 01 200, ये हो गया 001, माइनस आई है तो 3 ऑर्डर का ही आप लेंगे, 100 010 001, किसका वैल्यू हो जाएगा, ये क्यू का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका घट के कितना आ जाएगा, ये घट के आ जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, ये हो जाएगा आपका 200 ही रहेगा, ये आपका 1 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, ये आपका 20400 ही रहेगा, ये आपका 200 ही रहेगा, ये 1 माइनस 1 0, ठीक है। देयरफॉर Q31 प्लस Q32 होल अपॉन Q21 इज इक्वल्स टू, अब ये Q31 क्या है सर, तो देखिए यहाँ कैपिटल Q का वैल्यू QIJ के टर्म में है, कहने का मतलब ये कौन सा वैल्यू है, Q11 है, ये Q12 है, Q13 है ना। आपसे पूछ रहा है Q31 कौन सा वैल्यू हो जाएगा, Q31 ये 20400 हो जाएगा, प्लस Q32 कितना हो जाएगा आपका, ये 200 हो जाएगा, होल डिवाइड अपॉन Q21 का वैल्यू कितना है 200 है, तो ये कितना हो जाएगा 20, इसमें जब ऐड करेंगे 200 तो ये 600 हो जाएगा, होल अपॉन 200, 00 से 00 कट गया, 2 से आप कैंसिल आउट कीजिए तो 103, तो 103, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 103 आपका बी नंबर ऑप्शन है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्या है इसमें दिया हुआ कि ओमेगा है, ओमेगा कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है विथ ओमेगा का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, p इक्वल टू पी आई जे है, बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ पी आई जे इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर आई प्लस जे इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पॉइंट दिया हुआ है, पी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दूसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ, पहला ये है दूसरा ये है, देन एन कैन टेक द वैल्यू, अब इसमें से कौन सा एन का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले चलिए हम पी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ आई जे दिया हुआ, तो आई जे हम लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है, जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये
पी आर इंटू पी आर जे कर लेते हैं। कॉलम हम सेम बना लिए, पहले का कॉलम दूसरे का रो हम सेम कर दिए, ठीक है। आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो 1 से लेकर n तक। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल, पहले का क्या लेते हैं, रो लेते हैं, दूसरे का कॉलम लेते हैं, वही हम एक्सपेंड करके लिख दिए हैं और कुछ नहीं लिखे हैं। ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसमें क्या कीजिए, इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, r का वैल्यू 1 डाल दीजिए, है ना, n तक। जैसे ऑर्डर यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा, n क्रॉस n है, अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो n का वैल्यू यहाँ तक, r का वैल्यू 1 से लेकर n का वैल्यू 3 तक हो जाएगा, ठीक है। अब ये n तक है। पी आई आर, पी आई जे को ओमेगा टू दी पावर आई जे लिख रहा है, तो आई आर को क्या लिखेंगे, ओमेगा टू दी पावर आई आर। जैसे यहाँ आई जे है तो आई जे प्लस में हो गया, या आई आर रहेगा तो ओमेगा की पावर आई प्लस आर हो जाएगा। इनटू जब हम आर जे देते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर आर प्लस जे हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ओमेगा पर पावर कितना, आई प्लस जे प्लस 2r, है ना। अब इसमें देखिए वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, r बराबर 1, तो आई जे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्यों ना इसको बाहर निकाल दें, आई जे को हम बाहर निकाल दिए, तो मेरे पास अब क्या बच गया, मेरे पास अब बच गया समेशन r बराबर 1 से लेकर n तक ओमेगा टू दी पावर 2r, ठीक है। अब ये तोड़ना पड़ेगा, ये ओमेगा टू दी पावर आई प्लस जे, इसको थोड़ा सा आप तोड़ लीजिए। r का वैल्यू 1 डालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 डालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब आप 4 कह सकते हैं, 3 डालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का पावर 3, सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, ये n टर्म्स है। अब ये कौन सा सीरीज जनरेट हो रहा है, तो जीपी सीरीज है। आप पढ़े नहीं होंगे, अभी हम आपको बताए ही नहीं है, आगे के लेक्चर्स में हम बताएंगे। जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला है, हम साइड में भी लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n। आर वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो जिसको बोलते हैं, ओमेगा टू द पावर 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1, r का वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये सब मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको फिर ला के जोड़ देते हैं, तो ये आई प्लस जे प्लस 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या बच जाएगा आपके पास, ओमेगा टू दी पावर 2n माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, पी स्क्वायर इक्वल टू 0, नाव दिया हुआ था आपको, आपके पास पी स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये सिर्फ 0 नहीं है, क्या है ये, 0 मैट्रिक्स है। और पी स्क्वायर का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, तो आई टू दी पावर आई प्लस जे प्लस 2 होल अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा टू दी पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये एक 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसको आप 0 के इक्वल करेंगे ना, ये 0 के इक्वल करेंगे तो एक रियल नंबर नहीं आएगा आपका, ठीक है, इसीलिए हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं। सेकेंड वाले को जब 0 के इक्वल करते हैं, ओमेगा टू दी पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 0 और ओमेगा टू दी पावर 2n इक्वल टू 1। अगर आप ओमेगा के बारे में जानते होंगे तो एक प्रॉपर्टी भी आप जानते होंगे, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, तो नहीं भी पढ़े हैं तो 11th-12th में तो आप पढ़े ही होंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा टू दी पावर 2n दिया हुआ है इक्वल्स टू 1, तो ये 1 कब आएगा, 1 तभी आएगा जब n का मल्टीपल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, n इज मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे आप अपने ऑप्शन पे नजर डालिए, 56 3 का मल्टीपल है क्या, डिवाइड कीजिए, नहीं लगेगा 56 में। 58 में डिवाइड कीजिए 3 से, नहीं लगेगा उसमें भी। 55 में कीजिए, क्लियरली उसमें भी नहीं लगेगा। 57 में कीजिए, 19 3 जा 57, ये डिवाइड लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वही आपसे पूछ रहा था, n कैन टेक द वैल्यू, n का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू पहले ऑप्शन में आपका 57 दिया हुआ, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछ चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन दे दिया, ए आई जे का वैल्यू आई माइनस जे के होल क्यूब है, ठीक है। आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप इसको अभी मत लिखिए, आप यहाँ से देखिए ऑप्शन पे पहले देखिए, ये आपको गिवन है। अब कह रहा है कि इसमें से ये जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ कौन सा होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या डायगोनल होगा या हार्मिशियन होगा।
तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम पहले वही करते हैं। और ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे आई जे दिया हुआ है तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, तो यहाँ भी चेंज कर जाएगा, ये जे माइनस आई का होल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आई माइनस जे हो जाएगा का होल क्यूब। -1 का होल क्यूब करेंगे, है ना, यहाँ -1 है ना, 1 नहीं लिखा हुआ है ना, बट 1 तो मल्टीपल रहता ही है। -1 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आपका रिमेनिंग क्या हो जाएगा, आई माइनस जे का होल क्यूब। और आई माइनस जे के होल क्यूब को आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ए आई जे, तो ये हो जाएगा माइनस ए आई जे। तो क्या आ गया आपका, आपका आ गया ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। क्या कंक्लूजन निकला, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ऑप्शन नंबर बी है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका बन। ये भी आपका एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 9 है। ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, 6 नहीं है। क्लासरूम में मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये 6 लिखा हुआ क्या, 6 नहीं है, ए और बी लिखा हुआ है ना। 6 लिखता तो वो मुड़ा हुआ रहता आपका, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे ए दिया हुआ है। हम उसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 9i दिया हुआ है। इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ए का वैल्यू है 1 2 ए दिया हुआ है, ये 2 1 2 दिया हुआ है, और ये 2 -2 बी दिया हुआ है। ए है, ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पहला रो जो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो जो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, और ये तीसरा रो जो है ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। इज इक्वल टू 9i है, तो 9 इंटू, है ना, ये अब 3 ऑर्डर का ही ले लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट है ये। अगर आई की सिर्फ बात कर रहा है तो जिस ऑर्डर का ये है उसी ऑर्डर का आपका यूनिट मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु आपका नहीं होगा। अब इधर से रो पकड़ लेंगे और इधर से कॉलम पकड़ लेंगे, बिकॉज दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 8 और 1, ये 9 हो गया। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 - 4, ये आपका 0 हो गया। यहाँ से हो जाएगा a + 4 + 2b, a + 4 + 2b। सेकेंड वाले में चलते हैं, ये हो जाएगा 2 + 2 4 - 4, ये आपका 0 हो गया। फिर चलिए यहाँ पे 4 + 1 5, 5 + 4, ये 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a + 2 2a + 2 - 2b। फिर थर्ड के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a + 4 + 2b, a + 4 + 2b। फिर नेक्स्ट कीजिए 2a + 2 - 2b। नेक्स्ट कीजिए, ये आपका हो जाएगा a² + 4 + b²। इसका वैल्यू 9 से आपका क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो 9 से होल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब क्या हो गया, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गया। दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपका इक्वल होगा। तो आप यहाँ से इसको इसके इक्वेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, a + 2b + 4 = 0, ये आ गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, आप कहेंगे सर इसको नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप इसको भी कर सकते हैं, 2a - 2b + 2 = 0। आप कहेंगे सर इसको नहीं कर सकते, आप इसको भी कर दीजिए, है ना, लेकिन आंसर आपका यही दोनों से निकल जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है उसकी, बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, a + 2b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2a - 2b = -2, तो 2 2 कैंसिल करा देंगे, तो a - b का वैल्यू कितना हो जाएगा, a - b का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, ये उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब दोनों को आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आप जानते होंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा,
है ना। 3b का वैल्यू कितना हो गया 1 -4 तो -3 शो b इज इक्वल टू आपका कितना आ गया -1 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में b का वैल्यू आप -1 पुट कर दीजिए, चाहे देखिए यहीं पे हम पुट कर देते हैं b का वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा a² प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो a² प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 तो a² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये, क्योंकि ये दूसरा इक्वेशन हो गया ना, ये तो दूसरा हो गया ना, हम यहाँ से सॉल्व किए तो इसी में आपको पुट करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो a प्लस 2b प्लस 4 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। आप b के जगह पे कितना पुट कर दीजिए -1 तो 2 इंटू -1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 तो ये हो गया a -2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया कितना 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो a इक्वल्स टू -2 क्या निकल गया यहाँ से देयरफॉर a का वैल्यू कितना निकला -2 निकल गया और b का वैल्यू कितना निकला -1 निकल गया। किस ऑप्शन में है -2 -1 ये ऑप्शन नंबर बी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ax 3 × 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप कहेंगे नॉन सिंगुलर क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सच दैट a × a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज इंटू a एंड b इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू a ट्रांसपोज। इनवर्स भी नहीं बताया, क्वेश्चन में जरूरत नहीं, आगे हम बता देंगे आपको। देन b इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, तो हम सबसे पहले यही निकालते हैं b इंटू बी ट्रांसपोज। b का वैल्यू देखिए आप दिया हुआ कितना दिया हुआ है a इनवर्स a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज है तो पहले b का वैल्यू पुट कर दीजिए का होल ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ट्रांसपोज का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये a इनवर्स a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास ए बी का होल ट्रांसपोज है तो ये b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होता है। हम पिछले लेक्चर्स में आपको प्रॉपर्टीज में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बता चुके होंगे ये। अब ये हो जाएगा आपका a ट्रांसपोज का दिया हुआ है, इसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा इनटू a इनवर्स का ट्रांसपोज। अब ये हो गया आपका a इनवर्स a ट्रांसपोज, ये डबल ट्रांसपोज है तो वैल्यू a के इक्विवेलेंट होता है इनटू a इनवर्स ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाए हैं a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a, ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। अब सब आपस में मल्टीप्लाई में ही दिया हुआ है आपस में, ठीक है। आप क्या कीजिए यहाँ से a इनवर्स को a के साथ लिख लीजिए और a ट्रांसपोज को है ना आप इसके साथ लिख लीजिए। आप कहेंगे सर क्यों लिखेंगे ऐसा, उसका हम रीजन आपको बताते हैं। या अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो i के इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इसीलिए। अब a इनवर्स इंटू a कितना हो जाएगा, ये i हो जाएगा। a ट्रांसपोज यहाँ पे फिर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, a ट्रांसपोज का आप इन्वर्स कर सकते हैं। a इनवर्स का कहीं ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो a ट्रांसपोज का इन्वर्स ये हो जाएगा। इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, हम आगे के लेक्चर्स में आपको बताएंगे। ये i इंटू ये क्या हो गया a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा i और i इंटू आई क्या होता है i। यूनिट मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका आंसर a आपका यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। a इज इक्वल टू दे रखा है n 0 0 0 n 0 0 0 n, आप n को कॉमन ले सकते हैं होल आउट से, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हो गया आपका थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। b इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स देखिए निकालना क्या है, a भी निकालना है। a तो दिया हुआ, b से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें दोनों तरफ करेंगे तो ये n i3 इंटू आपका b हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ऑप्शन भी b के टर्म में a और b के टर्म में ही दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको b का वैल्यू यहाँ से लिख नहीं रहे हैं। अब ये हो जाएगा n, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या i3 इंटू बी, और b में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका b ही आएगा। किसी भी मैट्रिक्स में आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये एन बी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका मैच हो गया। चलिए नेक्स्ट जो दिया हुआ क्वेश्चन उसमें ए का ऑर्डर जो है ये 3 × 4 दे रखा हूँ,
और बी के बारे में कह रहा है बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज बी एंड बी ए ट्रांसपोज बोथ आर डिफाइंड देन ऑर्डर ऑफ बी इज। अच्छा, बी का ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से ही बनाते हैं। चलिए, बी का ऑर्डर पहला ऑप्शन अगर हम ले लेते हैं 3 × 4 का, तो देखिए ए ट्रांसपोज बी डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये इंटू में दिया हुआ ए ट्रांसपोज इंटू बी, ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो और कॉलम एक्सचेंज हो जाता है, आप जानते हैं। और बी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3 × 4 दिया हुआ। एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है। इक्वल हो गया यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इसका नया मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे पूछेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा, मतलब ये तो आपका डिफाइंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहा है बी ए ट्रांसपोज भी डिफाइंड है, बी ए ट्रांसपोज भी डिफाइंड है। तो बी का वैल्यू सबसे पहले हमने क्या माना है, 3 × 4, ऑप्शन से ही हम चेक कर रहे हैं, तो 3 × 4। और ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 4 × 3, ये पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्विवेलेंट है, नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 3, मतलब ये भी डिफाइंड है। तो आपका जाहिर सी बात है कि ये पहला नंबर ही ऑप्शन हो गया। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।